साईं की बात। बच्चे, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे भक्त और मेरे बीच में कभी भी कोई आए। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरा बच्चा मुझे जिस रूप में, जिस तरीके से पूछता है ना, मैं उसी रूप में उसकी पूजा को स्वीकार करता हूँ, उसी तरीके से स्वीकार करता हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई बीच में आए। और मेरा बच्चा अगर मेरे नाम पर दान दक्षिणा करना चाहता है, पूजा पाठ करना चाहता है, वो जिस भी विधि से करना चाहता है ना, वो उसी विधि से करे। अगर कोई उसे रोकता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मेरे बच्चे और मेरे बीच में कोई भी आए। और सुनो मेरे बच्चे, तुम इस बार मंदिर आओगे ना, तो तुम्हें हमेशा कुछ थोड़ा सा प्रसाद के रूप में हमेशा मिलता था ना, लेकिन इस बार तुम्हें तृप्त करके भेजूंगा। मैं अपने ही थाली से कुछ खिलाऊंगा और देखना तुम तृप्त होगे। तुम्हें अमृत मिलेगा इस बार, तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगे। देखना, आना इस बार मंदिर मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम इतनी मेरी पाठ पूजा करते हो, किसी भी देवी देवताओं की मेरी साईं सचरित्र पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, तो तुम जानते हो ये किसी की बस की बात नहीं है। तुम मेरे खास बच्चे हो, इसलिए तुम ये सब कर पाते हो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुमसे करवाता हूँ। और जो तुम्हारी मनोकामनाएं होती है ना, इसके अंदर मैं हिम्मत डालता हूँ तुम्हारे अंदर कि तुम अपनी मनोकामनाओं को इसके ज़रिए पूरा कर पाओ। और कभी निराश मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि जब भी तुम ये सब करते हो ना, पाठ पूजा, इतनी पाठ पूजा करते हो ना, तो मैं तुम्हारे अंदर विराजित हो जाता हूँ। और मैं तो तुम्हारे मुख पर भी विराजित हूँ मेरे बच्चे। अपने मुंह से कभी भी किसी के लिए अपशब्द मत कहना, क्योंकि वो सच में परिवर्तित हो जाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने जो मेरी इतनी भक्ति की है ना, ये उसी का आशीर्वाद है, ये उसी का फल है कि तुम्हारे मुख पर साईं विराजित है। और जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, अपशब्द कहते हैं, गंदा सोचते हैं तुम्हारे बारे में, तो उन्हें जाने दो मेरे बच्चे। उन्हें सही मार्ग पे तो मैं लाऊंगा और उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर कर दूंगा, हटा दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी से मेरे बच्चे। देखना तुम। और जो तुम्हारे आसपास लोग हैं ना, जो तुम्हें बहुत सताते हैं, जो तुम्हारी बदनामी करते हैं, तो देखना मेरे बच्चे, वो कभी समझ नहीं पाएंगे और वो तुमसे बहुत दूर हो जाएंगे। तब उन्हें पछतावा होगा कि उन्होंने क्या खोया, लेकिन वो तुम्हारी अहमियत को कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि तुम तो मेरे बच्चे इतने प्यारे हो, तुम तो बहुत प्यार से साथ में रहना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें कभी नहीं अपनाया, कभी नहीं समझा। ये कहो कि समझना चाहा ही नहीं उन लोगों ने कभी। तो जाने दो मेरे बच्चे, ये उनके कर्म है, लेकिन तुम अपने कर्म करो, तुम खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। तुम्हें क्या उन लोगों से, जाने दो मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो, तो मेरी साईं सचरित्र पढ़ना, मेरा पारायण करना, इससे तुम्हारी वृद्धि होगी मेरे विश्वास में मेरे बच्चे। जब भी तुम्हें लगेगा ना कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ नहीं है, तुम मुझसे दूर हो, या फिर तुम कभी रोते हो ना, तो मेरी साईं सचरित्र पढ़ लिया करो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे पास है, हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। और सुनो, साईं सचरित्र और मैं हमेशा तुम्हें मिलके ना तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम जानते हो, तुम्हारी रक्षा कवच बनकर हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। जब जब तुम साईं सचरित्र पढ़ते हो ना, उसका एक एक शब्द तुम्हारा अंदर से मन पवित्र करता है, तुम्हारी आत्मा को पवित्र करता है मेरे बच्चे। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम पर जो कर्जा है ना, वो बहुत जल्द चुकता हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने मुझसे कह दिया ना, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये सब अपने साईं पर छोड़ दो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, इन चीज़ों को लेके तुम्हारे घर में, परिवार में बहुत काए कलेश होते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे घर में काए कलेश हो रहा है, तो शांति बनाए रखा करो और साई राम साई राम साई राम करके मुझे पुकार लिया करो। तुम्हारे घर में शांति होगी। और कष्ट निवारण मंत्र का जाप किया करो सुबह शाम, तुम्हारे घर में धीरे धीरे शांति होनी शुरू हो जाएगी। और आज मुझे फूल अर्पित ज़रूर करना मेरे बच्चे, ज़रूर करना। अगर हो सके तो लाल कलर का करना, ज़रूर करना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत सारा प्यार है मेरा तुम्हारे साथ, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।